हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी विल लर्न इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो क्वाड्रिलेटर किसे बोलते हैं? जो 4 पॉइंट है वो 4 पॉइंट को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर हो जाएगी जिसकी 4 साइड होगी। तो वो जो 4 साइड और क्लोज्ड फिगर है तो वो सब क्या होंगे? क्वाड्रिलेटर होंगे। यहाँ हम देखें तो यहाँ भी 4 पॉइंट है, 1 2 3 एंड 4 और 4 पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास 4 साइड आ गई, 1 2 3 एंड 4 और एक क्लोज्ड फिगर बन गई। तो ये भी क्वाड्रिलेटर है। यहाँ किस तरह से है? 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट मीन्स एक लाइन में है और 4th पॉइंट जो है वो इस तरह से ऊपर है। तो ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटर एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड होनी चाहिए। तो यहाँ हम देखें तो 3 साइड ही हो रही है, तो ये क्वाड्रिलेटर नहीं होगा। इस तरह से हमने यहाँ भी 4 पॉइंट ले लिए एक लाइन में और सभी को हमने ज्वाइन कर लिया। तो वो जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, तो सभी को हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ही प्रिपेयर होगी। तो 4 पॉइंट इस तरह से जो कोलिनियर होंगे तो उसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटर नहीं प्रिपेयर होगा। सो क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन देखें तो वो किस तरह से हमें लिखनी है? इफ नो 3 पॉइंट्स out of 4 are collinear, then a closed figure formed by joining these 4 points in order is called a quadrilateral। तो कोई भी हमें 4 पॉइंट चाहिए बट इसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स वो एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास जो 4 पॉइंट होंगे तो वो 4 पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास एक जो फिगर आएगी जो क्लोज्ड फिगर होगी उसको हमें क्वाड्रिलेटर बोलना है। तो यहाँ भी 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास इस तरह से एक क्लोज्ड फिगर आ गई, तो ये भी क्वाड्रिलेटर ही है। क्वाड्रिलेटर 2 टाइप्स के होंगे। सो क्वाड्रिलेटर ABCD इज कॉल्ड अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ हमने 2 क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किए हैं, उसमें से ये ABCD ये जो टाइप है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के होंगे और क्वाड्रिलेटर PQRS इज कॉल्ड अ कनकेव क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ जो दूसरा क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो कनकेव क्वाड्रिलेटर होगा। तो कनकेव क्वाड्रिलेटर में क्या है कि कोई भी इस तरह से 2 साइड होगी वो अंदर की साइड आ जाएगी और कन्वेक्स में इस तरह से नहीं होगा। तो ये जो हम स्टैंडर्ड 9 में जो भी क्वाड्रिलेटर के टाइप हम जो लर्न करेंगे वो सभी हमें कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के टाइप को ही लर्न करना है, दैट मीन्स स्टडी करना है। तो कोई भी हमें क्वाड्रिलेटर हो तो क्वाड्रिलेटर की 4 साइड होंगी। तो कौन सी साइड है? यहाँ हम देख लें AB BC CD एंड DA। तो क्वाड्रिलेटर ABCD यहाँ हमने प्रिपेयर करके रखा है, तो उसकी हम साइड देखें तो 4 साइड कौन कौन सी बन रही है? AB BC CD एंड DA। उसी हिसाब से कोई भी क्वाड्रिलेटर होंगे तो उसके 4 एंगल्स भी होंगे। तो यहाँ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर 4 एंगल्स एंड जो उसके वर्टाइसिस है, दैट मीन्स हमने जो यहाँ पॉइंट किए थे तो वो उसके वर्टाइसिस हैं। तो क्वाड्रिलेटर के 4 वर्टाइसिस होंगे A, B, C एंड D। नाउ ओपोजिट वर्टाइसिस को इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे। 2 ओपोजिट वर्टाइसिस को हमने ज्वाइन किया तो यहाँ A और C दोनों ओपोजिट वर्टाइसिस है, इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। उसी हिसाब से B और D को, ये भी दोनों ओपोजिट वर्टाइसिस है, उसको हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डायगोनल्स आ जाएगी। तो कोई भी क्वाड्रिलेटर है उसकी डायगोनल्स कितनी होगी? 2 डायगोनल्स होंगी। सो बाय ज्वाइनिंग 2 opposite vertices वी गेट डायगोनल। अ क्वाड्रिलेटर हैज़ 2 डायगोनल। तो यहाँ हम देखें तो ये क्वाड्रिलेटर है, उसमें कौन कौन सी डायगोनल बन रही है? AC एंड BD। सो AC एंड BD आर डायगोनल्स। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो भी एक क्वाड्रिलेटर है तो वो क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होगी, 4 एंगल होंगे और 2 डायगोनल्स होंगे। तो उसी हिसाब से जो आपको इस तरह से क्वेश्चन आए
कि क्वाड्रिलेटर के टोटल पार्ट्स कितने होंगे, तो हमें याद रख लेना है कि क्वाड्रिलेटर के टोटल 10 पार्ट्स होंगे, 4 साइड, 4 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स। देन 4 साइड, 4 एंगल एंड 2 डायगोनल्स, सभी का हम टोटल कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो कोई भी एक क्वाड्रिलेटर है उसके टोटल 10 पार्ट्स होंगे। सो 4 साइड, 4 angles and 2 diagonals are called the part of a quadrilateral. Therefore, a quadrilateral has 10 parts.